सोचो, अगर तुम किसी के भी दिमाग में झांक सकते, कोई झूठ बोले मगर तुम असलियत जान लो, कोई कुछ कहे मगर तुम समझ लो कि वो असल में क्या महसूस कर रहा है, कोई कुछ करने वाला हो और तुम पहले ही भांप लो। ये कोई जादू नहीं, ये एक साइंस और एक कला है। हर इंसान अपने दिल की बातें छुपाना जानता है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा सच्चाई बयां करता है। उसकी आंखों में, उसकी हल्की सी मुस्कान में, उसके शरीर की छोटी छोटी हरकतें बहुत कुछ बयां करती है। अगर आप इस कला को सीख जाते हो, तो झूठ बोलने वाला तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। तुम किसी के भी इरादे से पहले ही समझ जाओगे। तुम लोगों को उनकी सोच से भी बेहतर जान पाओगे। बॉस, लीडर, बिजनेसमैन, सेल्समैन या कोई भी इंसान जो लोगों के साथ काम करता है, अगर वो इस स्किल को मास्टर कर ले, तो लोग आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप लोगों पर भारी पड़ोगे और दूसरों की चालों को समझ पाओगे। लेकिन याद रखो, ताकत जितनी बड़ी होती है, खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। अगर तुम इस कला का सही इस्तेमाल करते हो, तो तुम लोगों के दिलों में जगह बना सकते हो। वही गलत उपयोग आपके लिए खतरा भी खड़ा कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, ताकि कोई भी वैल्यूएबल चीज ना छूटे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए, आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो है माइंड रीडिंग के बेसिक्स। जब हम माइंड रीडिंग सुनते हैं, तो हमें अक्सर कोई जादूगर या सुपरनेचुरल शक्ति वाला इंसान याद आता है। लेकिन लेखक इसे एक प्रैक्टिकल स्किल के रूप में देखते हैं, जो साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती है। उनकी किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स में यह बताया गया है कि माइंड रीडिंग असल में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने की कला है, जिसे साइकोलॉजी की मदद से डिकोड किया जा सकता है। माइंड रीडिंग का साइकोलॉजिकल आधार हमारे दिमाग में चल रही चीजों को एक्सप्रेस करने के कई तरीके होते हैं, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और बोलने का तरीका। लेखक बताते हैं कि इन सिग्नल्स को पढ़ने के लिए हमें बेसिक साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति आर्म्स फोल्ड करके बैठा है और बार बार नीचे देख रहा है। यह संकेत दे सकता है कि वह असहज महसूस कर रहा है या किसी बात से डिफेंसिव है। इसी तरह, अगर कोई लगातार आपकी आंखों में देख रहा है और सिर हल्का झुका रहा है, तो वह आपकी बातों में सच्ची दिलचस्पी ले रहा है। जो नवारो, जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है, जो कहते हैं कि जब आप लोगों को सुनते हैं, तो वे आपको बताते हैं कि वे कौन हैं। लेकिन जब आप उन्हें ध्यान से देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वे आपको सच में दिखाते हैं कि वे कौन हैं। यानी जब कोई व्यक्ति बोलता है, तो वह अपने विचार, मान्यताएं और भावनाएं शब्दों के जरिए व्यक्त करता है। लेकिन शब्दों को बदला जा सकता है, छुपाया जा सकता है, या फिर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जा सकता है। यानी जो इंसान कह रहा है, वह हमेशा सच नहीं होता। लेकिन जब आप किसी को ध्यान से देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों की हलचल और शरीर की मुद्राएं पढ़ते हैं, तब आपको असली सच दिखने लगता है। क्योंकि इंसान अपने शब्दों को बदल सकता है, लेकिन उसके शरीर की प्रतिक्रियाएं अचेतन रूप से उसके असली इरादों को दिखा देती हैं। आगे लेखक थ्योरी ऑफ माइंड को भी एक्सप्लेन करते हैं, जो यह बताती है कि हम अपने दूसरे लोगों के मानसिक अवस्थाएं, जैसे विश्वास, इच्छाएं, नीयत को समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम दूसरों के दिमाग में चल रही सोच को समझकर उनके रिएक्शंस और बिहेवियर का अंदाजा लगा सकते हैं। आइए, अब हम थ्योरी ऑफ माइंड के तीनों एलिमेंट्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए, एक ऑफिस में एक सहकर्मी है जिसका नाम राहुल है। आप नोटिस करते हैं कि राहुल आज थोड़ा उदास है। आप समझ सकते हैं कि राहुल का डिजायर हो सकता है कि उसका दिन बेहतर हो, या उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो उसका मूड इंप्रूव करे। जब आप राहुल से बात करते हैं और वो कहता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, तो उसका बिलीफ है कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल के बाहर हो गई हैं और इसलिए उसका मूड उदास है। इंटेंशन, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका इंटेंशन होगा कि वो अपने काम को इम्प्रूव करे या फिर अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस लाए, जिससे वो खुश हो सके। हो सकता है कि वो आपसे बात करे और अपने स्ट्रेस को शेयर करे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने उसके डिजायर्स, बिलीव्स और इंटेंशंस को समझकर उसका बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया। आपको समझ आता है कि राहुल क्यों उदास है और वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। माइंड रीडिंग का सही तरीका, कई लोग सोचते हैं कि माइंड रीडिंग का मतलब किसी को मैनिपुलेट करना होता है, लेकिन फेक्सियस ऐसा नहीं मानते। वह कहते हैं कि यह स्किल हमें दूसरों से बेहतर कनेक्ट करने में मदद करती है। इसका सही उपयोग एम्पैथेटिक होने में है,
यानी सामने वाले के इमोशंस और थॉट्स को समझकर उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन करना। मान लीजिए आप किसी दोस्त से मिलते हैं और वह कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में उदासी है और वह आपको ठीक से देख भी नहीं रहा। अब अगर आप सिर्फ शब्दों पर ध्यान देंगे तो लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर गौर करें तो समझ आएगा कि वह परेशान है। यही माइंड रीडिंग का सही उपयोग है, दूसरों के इमोशंस को गहराई से समझना। चैप्टर 2, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को तेज करना और बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ना। लेखक ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इंप्रूव करने पर जोर देते हैं, खासकर बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को समझने में। अगर हम इन नॉन वर्बल सिग्नल्स को सही से सीख जाएं तो दूसरों के थॉट्स और इमोशंस को समझना आसान हो जाता है। इससे न केवल हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, बल्कि हम दूसरों से गहरा कनेक्शन भी बना सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझना, लेखक बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज किसी के इंटरनल इमोशंस और इंटेंशंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। हर जेस्चर, हर मूवमेंट कुछ न कुछ बताता है। जरूरी यह है कि हम इन्हें सही संदर्भ में देखें। एग्जाम्पल, डायलेटेड प्यूपिल्स, फैली हुई पुतलियां, यह एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट को दर्शा सकती है। फॉरवर्ड लीनिंग, आगे झुककर सुनना, यह सामने वाले की बात में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाता है। फेक्सियर्स बताते हैं कि सिर्फ जेस्चर्स को देखना काफी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट को समझना भी जरूरी है। मसलन, अगर कोई ठंड में हाथ बांधकर खड़ा है तो यह सिर्फ ठंड से बचने का तरीका हो सकता है, न कि उसकी असहजता या नाराजगी का संकेत। फेशियल एक्सप्रेशंस को डीकोड करना। फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे इमोशंस को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। फेक्सियस ने साइकोलॉजी रिसर्च के आधार पर बताया कि कुछ एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, खुशी, मुस्कान, आंखों की चमक, उदासी, झुकी हुई आंखें, चेहरे की थकावट, गुस्सा, तनी हुई भौहें, कसा हुआ जबड़ा, फियर, डर, बड़ी खुली आंखें, हल्का झुका हुआ सिर, आश्चर्य, ऊपर उठी हुई भौहें, खुला हुआ मुंह, घृणा, सिकुड़ा हुआ नाक, टेढ़ा मुंह। अगर हम इन सटल क्यूज को पहचानना सीख जाएं तो हम बिना शब्दों के भी दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं, किसी को भी समझने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स यानी दूसरों को महसूस करने की कला, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इंप्रूव कैसे करें। फेक्सियस सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देते, बल्कि उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी बताई हैं जो हमें ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को तेज करने में मदद करती हैं। पीपल वॉचिंग एक्सरसाइज, किसी कैफे, पार्क या सार्वजनिक स्थान पर बैठें और लोगों के बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करें। देखें कि वे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनके जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस क्या संकेत दे रहे हैं। मिरर टेक्निक, अपने खुद के फेशियल एक्सप्रेशंस को मिरर में देखें और एनालाइज करें कि वे दूसरों को कैसे दिख सकते हैं। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इंप्रूव करने का मौका मिलता है। स्लो मोशन एनालिसिस, किसी कॉन्वर्सेशन के दौरान लोगों के माइक्रो एक्सप्रेशंस, बहुत जल्दी आने वाले सटल फेशियल एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। ये अक्सर कुछ मिलीसेकंड के लिए होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत कुछ रिवील कर सकते हैं। चैप्टर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करना, द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स में हेनरिक फेक्सियस ने इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो माइंड रीडिंग के लिए बेहद जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अपनी ही भावनाओं को समझना नहीं है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की क्षमता से है। यह एस्पेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज यानी जटिलताएं को समझने और संभालने में मदद करता है, जिससे कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में सुधार आता है। लेखक इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करने की कुछ टेक्निक बताते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को समझना। फेक्सियस का मानना है कि अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी ही भावनाओं को समझना होगा। अगर हम अपने इमोशंस से डिस्कनेक्टेड हैं तो दूसरों के इमोशंस को समझना मुश्किल हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, और इसके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसे महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपको अचानक से गुस्से में आकर कुछ कहा। अगर आप जानते हैं कि आप ऐसी स्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के गुस्से को समझ सकते हैं और इस पर सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग फालतू की बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं,
मगर आप में अवेयरनेस का लेवल अधिक है तो फालतू की चीजों में नहीं उलझोगे। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फेक्सियस कुछ टेक्निक्स रेकमेंड करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वयं पर विचार करना। रोजाना की घटनाओं पर विचार करें और देखें कि आपने कौन सी भावनाओं का अनुभव किया। मेडिटेशन, ध्यान, यह आपकी सोच को साफ करता है और आपको अपने भावनाओं से जुड़े पैटर्न्स को पहचानने में मदद करता है। जर्नलिंग, लेखन, अपनी भावनाओं को लिखकर समझने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को जानने में मदद मिलेगी। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना। फेक्सियस कहते हैं कि सिर्फ यह पहचानना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है काफी नहीं है। एम्पैथी का मतलब है उस व्यक्ति की भावनाओं को समझना और उन्हें महसूस करना। एम्पैथी से हम सिर्फ सरफेस लेवल इमोशंस नहीं, बल्कि गहरी और असल भावनाओं को भी समझ सकते हैं, जो किसी के विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। एम्पैथी बढ़ाने के लिए फेक्सियस एक्टिव लिसनिंग की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान दें, उनके शब्दों और आवाज के टोनों को समझें और उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको बताया कि वह तनाव में है। सिर्फ यह नहीं कहना कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बल्कि समझने की कोशिश करें कि वह क्यों तनाव में है और इस पर उनकी भावनाओं को महसूस करें। इमोशनल मिररिंग, इमोशनल कनेक्शन बनाना। लेखक कहते हैं कि इमोशनल मिररिंग एक शानदार तरीका हो सकता है ताकि आप दूसरों के साथ गहरे भावनात्मक संबंध बना सकें। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का मिलान अपने ही एक्सप्रेशंस और बिहेवियर्स के माध्यम से करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सामने वाले को मिमिक करें, बल्कि आप अपनी असली भावनाओं के साथ उनके इमोशंस का जवाब दें। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसकी भावनाओं को समझते हुए आप अपने चेहरे पर उदासी दिखा सकते हैं, जिससे वह महसूस करेगा कि आप उसके दर्द को समझ रहे हैं। यह तरीका उस व्यक्ति को आराम देता है और उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है। इमोशंस को मैनेज करना, फेक्सियोस यह भी बताते हैं कि सिर्फ अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी है। अगर हम अपनी भावनाओं को ठीक से संभालते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सकता है और एक सकारात्मक माहौल बनाया जा सकता है। चैप्टर 4, बातचीत में महारत हासिल करना, प्रभाव और प्रेरणा के लिए तकनीकें। हेनरिक फेक्सिस ने द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स में बातचीत की कला को माइंड रीडिंग की महत्वपूर्ण तकनीक बताया है। बातचीत सिर्फ सूचना का आदान प्रदान नहीं होती, बल्कि यह गहरे और अक्सर अनकहे इरादों और भावनाओं को समझने का एक तरीका भी है। असल में किसी को सही तरीके से मन पढ़ने के लिए यह जरूरी है कि आप न केवल यह सुनें कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि यह भी ध्यान दें कि इसे कैसे कहा जा रहा है और इसके पीछे का संदर्भ क्या है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का सही उपयोग एक प्रभावी तकनीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल, ये सवाल किसी हाँ या नहीं के जवाब से ज्यादा कुछ मांगते हैं, जो सामने वाले को अपने विचारों को विस्तार से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तकनीक से बातचीत को लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है और साथ ही सामने वाले के मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझने का मौका मिलता है। जब आप शब्दों, आवाज के टोनों और गति पर ध्यान देते हैं, तो आप व्यक्ति के मानसिकता और स्थिति को गहरे तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है, मैं थका हुआ हूं, तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्या ऐसा कुछ था जो आज आपको थका दिया? इस सवाल से आपको उस व्यक्ति के मन की स्थिति और आज के दिन के अनुभवों के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। एकोइंग और पैराफ्रेजिंग, दोहराना और फिर से समझाना। फेक्सियस एक और प्रभावी तकनीक बताते हैं जिसे एकोइंग और पैराफ्रेजिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप सामने वाले की बातों को दोहराएं या फिर से कहें, ताकि यह दिख सके कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। इससे न केवल बातों को स्पष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह व्यक्ति को और अधिक विस्तार से अपनी सोच और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई कहता है, मैं बहुत निराश हूं, तो आप कह सकते हैं, आप निराश हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको यह महसूस हुआ? इससे व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं और वह अपनी स्थिति पर और बात करना चाहता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस और सटल क्यूज का ध्यान रखना मन पढ़ने के संदर्भ में। बातचीत के दौरान माइक्रो एक्सप्रेशंस और सटल शिफ्ट्स इन टोन या बॉडी लैंग्वेज को पहचानने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
ये अवचेतन संकेत व्यक्ति की वास्तविक भावनाओं और इरादों को प्रकट करते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए न केवल संवेदनशील ऑब्जर्वेशनल स्किल्स की आवश्यकता होती है, बल्कि बातचीत की स्वाभाविक धारा को बनाए रखते हुए व्यक्ति को आरामदायक महसूस कराना भी जरूरी है, ताकि वह अधिक खुलकर अपनी बातें रख सके। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपनी आंखें झपकता है या शरीर में कोई हल्की घबराहट दिखाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह सच नहीं बोल रहा या फिर उसे असहज महसूस हो रहा है। यह सटल क्यूज आपको व्यक्ति के मानसिक स्थिति को बेहतर समझने में मदद करते हैं। फेक्सियस ने परsuasive कम्युनिकेशन के बारे में बात की है, जो माइंड रीडिंग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को मैनिपुलेट करें, बल्कि इसका उद्देश्य है दूसरों की इच्छाओं और विश्वासों के साथ अपने संदेश को इस तरह से जोड़ना कि वह उन्हें समझ में आए और उन्हें सकारात्मक महसूस हो। प्रभावी पर्सुएजन में आपको अपने विचारों को इस तरीके से पेश करना होता है जिससे वे सामने वाले के मूल्यों और भावनाओं से मेल खाएं। इसके लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे स्टोरी टेलिंग। अगर आप किसी को किसी उत्पाद के फायदे बता रहे हैं, तो केवल तथ्य न बताकर एक कहानी के रूप में इसे प्रस्तुत करें। इससे व्यक्ति खुद को उस अनुभव से जोड़ सकेगा और यह उसे और प्रभावी तरीके से समझ में आएगा। इससे आपका संवाद न सिर्फ आसानी से समझ में आएगा, बल्कि सामने वाले के मन पर गहरी छाप भी छोड़ेगा। चैप्टर 5, रोजमर्रा की जिंदगी और काम में माइंड रीडिंग कैसे फायदेमंद है। द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स में हेनरिक फेक्सियस बताते हैं कि माइंड रीडिंग सिर्फ कोई जादुई ट्रिक या चालाकी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों और करियर में बड़ी मदद कर सकती है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं, अपने संबंध मजबूत बना सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। एक, निजी रिश्तों में माइंड रीडिंग का असर। अगर आप किसी को गहराई से समझना चाहते हैं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और बोलने के अंदाज पर ध्यान देना जरूरी है। इससे आप यह जान सकते हैं कि सामने वाला खुश, दुखी, घबराया या झूठ बोल रहा है। डेटिंग में अगर आपका पार्टनर बार बार घड़ी देख रहा है और बार बार फोन चेक कर रहा है, तो शायद वह बोर हो रहा है या जल्दी जाना चाहता है। आप माहौल हल्का करने के लिए कोई मजेदार बात कर सकते हैं। घर में मान लीजिए आपकी मां ने कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन उनकी आवाज धीमी और उदास है। इसका मतलब है कि वो शायद सच में ठीक नहीं है। आप उनसे प्यार से पूछ सकते हैं कि क्या बात है। कामकाजी जीवन में माइंड रीडिंग कैसे मदद करती है। अगर आप ऑफिस में या बिजनेस में माइंड रीडिंग का सही इस्तेमाल करें, तो आप दूसरों की भावनाएं और इरादे समझकर अपने फायदे के लिए बातचीत को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। इंटरव्यू में अगर इंटरव्यू लेने वाला आपके जवाबों पर सिर हिला रहा है लेकिन मुस्कुरा नहीं रहा, तो शायद उसे आपका जवाब ज्यादा पसंद नहीं आया। आप अपनी बात को थोड़े अलग अंदाज में कह सकते हैं। बिजनेस डील में अगर क्लाइंट आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान आगे झुककर सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे दिलचस्पी है। लेकिन अगर वह कुर्सी पर पीछे झुककर बैठा है और इधर-उधर देख रहा है, तो वह शायद बोर हो रहा है। 3, माइंड रीडिंग का सही और नैतिक एथिकल इस्तेमाल। फेक्सियस बताते हैं कि माइंड रीडिंग गलत इरादों से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसे किसी को फंसाने, बेवकूफ बनाने या झूठी बातें मनवाने के लिए इस्तेमाल करना गलत है। क्या करना चाहिए? इसे लोगों को बेहतर समझने और रिश्ते सुधारने के लिए इस्तेमाल करें। किसी को सहारा देने या उसकी भावनाओं को समझने के लिए इसका इस्तेमाल करें। चैप्टर 6, कंटिन्यूअस लर्निंग। समय के साथ माइंड रीडिंग को विकसित करना और निपुण बनाना। माइंड रीडिंग की कला को निरंतर विकसित करना एक लाइफ टाइम जर्नी है, जिसमें लगातार प्रयास, सीखने और अनुकूलन एडेप्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। हेनरिक फेक्सियस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स में बताते हैं कि दूसरों को प्रभावी ढंग से पढ़ने की क्षमता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे अभ्यास और सीखने से निपुण बनाया जा सकता है। माइंड रीडिंग को मास्टर करने के लिए जरूरी पहलू निरंतर अवलोकन, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। माइंड रीडिंग को सही से समझने के लिए सिर्फ शब्दों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और छोटे छोटे इशारों, माइक्रो एक्सप्रेशंस को भी बारीकी से देखना होगा। अलग अलग माहौल और लोगों के साथ इन संकेतों को पहचानने का अभ्यास करना जरूरी है, ताकि आपकी समझ बेहतर हो। परावर्तन, रिफ्लेक्शन और आत्म मूल्यांकन
सेल्फ इवैल्यूएशन। किसी भी बातचीत के बाद सोचें कि आपने क्या सही समझा और कहाँ गलती हुई। लोगों के हाव भाव, उनकी बातें और बातचीत के परिणाम का विश्लेषण करें ताकि गलत फहमियों को दूर किया जा सके और अपनी माइंड रीडिंग स्किल को और तेज किया जा सके। लगातार सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और सामाजिक व्यवहार, सोशल डायनामिक्स पर रिसर्च और नई जानकारियां जुटाना जरूरी है। किताबें पढ़ना, वर्कशॉप में भाग लेना और वीडियो देखना माइंड रीडिंग को और बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे फैक्सियस की द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड के कुछ महत्वपूर्ण नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे पता है एक बार में सब समझ नहीं आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और इसमें बताई गई बातें अमल में लाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इन बेहतरीन नियमों के बारे में जान सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और भी ऐसे बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपके विचार और सवाल नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। हम आपके साथ ऐसी ही शानदार जानकारी लेकर आते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।